हेलो क्लास। फिजिकल फार्मेसी के फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की अगर अपने बात करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं किसी चीज़ को सॉल्युबलाइज करा के, तो हमारा सॉल्यूशन किस टाइप का बना है, हमारा सॉल्यूशन किस फॉर्म के अंदर है, वो सैचुरेटेड फॉर्म के अंदर है, अनसैचुरेटेड फॉर्म के अंदर है, या ओवर सैचुरेटेड, या जिसको अपन बोलते हैं कि हाइपर सैचुरेटेड फॉर्म के अंदर है, ये एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, हमारी किसी ड्रग मोडिटी को जब हम बनाते हैं, हम कोई सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन बनाते हैं, ठीक है, वो फॉर्मुलेशन बनाने में इन चीज़ों का एक्चुअल में क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारी की सारी चीज़ों की हम स्टडी हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि इस चैप्टर के अंदर अपने को क्या रीड करना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो पहली चीज़ ये है कि हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के अगर अपने फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस बनाते हैं, ठीक है, तो उनकी जो सोल्यूबिलिटी है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती है प्रिपरेशन को। हम जो कोई सोल्यूट बना रहे हैं, ठीक है, वो जो हमारा सोल्यूट है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर कितने टाइम में डिसॉल्व हो रहा है, कितने फैक्टर के साथ डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, टाइम है, प्रेशर है, ठीक है, और टेम्परेचर है, वो इसको किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे कि हम सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो किस नेचर का है, पोलर नेचर का है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट की डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर्स के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम थर्ड बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो पर्टिकुलर जो हमारी सॉल्युबिलिटी है उसको इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारा जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, ठीक है, उनकी जो सॉल्युबिलिटी के बाद जो इलेक्ट्रोलाइट्स उसके अंदर है पहले से, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह से जो सॉल्युबिलिटी है उसको अफेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में, और जो हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में हम बात करेंगे, वो पार्टीशन कोफिशिएंट एक्चुअल में ड्रग फॉर्मुलेशन बनाने के अंदर किस तरह से ड्रग फॉर्मुलेशन को अफेक्ट करता है, उसकी बात अपन इस चैप्टर के अंदर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग दैट इज द इम्पोर्टेंस कि हम जो सॉल्युबिलिटी वाला फिनोमिना पढ़ने जा रहे हैं, इस फिनोमिना की एक्चुअल में फार्मास्यूटिकल्स के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात जो स्लाइड के अंदर भी बताई गई है, दैट इज दी हमें जो सॉल्युबिलिटी फिनोमेना है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ बातों के बारे में हमें पता होना जरूरी चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर पहली चीज ये बता रहा है दैट इज सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर द ड्रग और ए मिक्सचर ऑफ ड्रग, कि हम कोई ड्रग मोडिटी से हम कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, हम सिरप बना रहे हैं, हम इंजेक्टेबल प्रिपरेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो वो किसी पर्टिकुलर ड्रग मोडिटी के लिए हमें सबसे पहले सॉल्वेंट है उसको बेस्ट चूज करना पड़ेगा। यानी कि इस तरह का सॉल्वेंट हो जो उस ड्रग को प्रॉपरली क्या कर सके, सोलुबलाइज कर सके, और जो ड्रग हमने ली है, ठीक है, उसके अंदर वो जो सॉल्वेंट है एक्चुअल में किसी तरह का कोई, जिसको अपने बोलते हैं कि किसी तरह की कोई फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो अपने वेरी फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, ठीक है, कि कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं शो कर रहा है, कोई स्टेबिलिटी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई स्टेबिलिटी इशू तो नहीं आ रहा है, कोई स्टोरेज के साथ साथ कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, लंबे टाइम तक उसको स्टोर करना है तो कितनी देर तक वो टिक के रह सकता है, उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, ये सारी की सारी चीजें एक्चुअल में क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं हम जो ड्रग है किस सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड ये बोल रहा है दैट ओवरकम प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस, यानी कि एक फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन बनाते हैं, वो सॉल्यूशन बनाने के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉल्युबिलिटी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, उसके अंदर डिसोल्यूशन प्रॉब्लम्स आती हैं, डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को क्या करना, ओवरकम करना, वो हम ओवरकम यहाँ पे ही कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी फिनोमिना के साथ, कि सॉल्युबिलिटी जिस नेचर की है, जिस टाइप की सॉल्युबिलिटी है किसी पर्टिकुलर ड्रग मोडिटी के लिए, ठीक है, लास्ट में जाके हमें उस तरह की प्रिपरेशन ही मिले, तो हम पहले से ही उस चीज को प्रिपेयर होकर चलें कि ये चीज इसके अंदर सोल्यूबलाइज होगी या होगी ही नहीं। ठीक है, थर्ड थिंग दैट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्स, यानी कि किसी एक सोल्यूट सोल्यूट की बात करें, सोल्यूट सॉल्वेंट की बात करें, या सॉल्वेंट सॉल्वेंट की बात करें, उनके अंदर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस किस तरह से काम कर रहा है, उनकी स्ट्रक्चर किस तरह से है, वो एक्चुअल में हमें क्या बताती है, ओवरऑल बताती है कि हमारा जो पर्टिकुलर सोल्यूट है वो किसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होगा या नहीं होगा। इसके अलावा बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स की दैट फॉर्मुलेशन एट, जिसको अपने फॉर्मुलेट करते हैं एक सॉल्यूशन के तौर पे, ठीक है, जिसके अंदर पाउडर है क्या एक लिक्विड भी है, उसको अपन किसी सॉल्वेंट के अंदर इंटरेक्ट कराते हैं, यानी कि मर्ज करा के एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट बनाते हैं। ठीक है, लास्ट बात ये बोल रहा है दैट ड्रग विद लो एक्वस सॉल्युबिलिटी, इस तरह की ड्रग
जिनकी एक्वस सॉल्युबिलिटी एक्चुअल में कम है, ठीक है, उनके साथ साथ किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी अपन क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी फिनोमेना के अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली डेफिनेशन बात आती है सॉल्यूशन कि हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या होता है, एट ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, यानी कि कंपोनेंट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट मिलके एक होमोजेनस क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। वही होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और उस मिक्सचर के अंदर क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है, सोल्यूट होता है, ठीक है, एक सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट क्या होता है, पहली बार दैट डिजोल्व दैट, यानी कि जिसको घोला जाता है, जिसको अंदर डाला जाता है। जनरली देखा जाता है कि जो हमारा सोल्यूट है उसकी क्वांटिटी जो है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या रहती है, कम रहती है। सेकंड बात आती है सॉल्वेंट की। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट वो होता है इज द कंपोनेंट इन विच द सोल्यूट इज डिजोल्व, यानी कि सोल्यूट को जिसमें डाला जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और जनरली क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है हमारा वो हमेशा क्या होगा, सोल्यूट की कंपैरिजन में उसकी जो क्वांटिटी है वो हमेशा ज्यादा ही रहती है। ठीक है, थर्ड बात ये कर रहा है दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अगर अपने ये जो स्लाइड के अंदर डेफिनेशन दी गई है इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, क्या बोल रहा है, दैट इज दी one in which an equilibrium is established between the dissolved and undissolved solute, यानी कि जो हमने सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर, एक फिक्स क्वांटिटी जो उस पर्टिकुलर सोल्यूट की उस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो गई है और पूरा की पूरा उसके अंदर कंप्लीटली वो डिस्पर्स हो गया, तो उस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और इसी के नेक्स्ट अगर अपने बात करें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि सब्स्टिट्यूटेड सॉल्यूशन इज वन कंटेनिंग द डिसॉल्व्ड सोल्यूट इन कंसंट्रेशन बिलो द नेसेसरी, यानी कि जितनी कम से कम कंसंट्रेशन सोल्यूट की चाहिए एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से अगर हम कम कंसंट्रेशन डिसॉल्व करते हैं उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, तो उस पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन को अपने क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि जितने पार्ट सॉल्वेंट के सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते थे, ठीक है, उससे कम पार्ट ही सोल्यूट के उस पर्टिकुलर जगह पे आए हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आए हैं, तो वो सोल्यूशन क्या है, अभी उसके पास और कैपेसिटी है कि अगर और सोल्यूट डाला जाएगा तो वो और सोल्यूट को भी अपने अंदर क्या कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा। ठीक है, ये बता रहा है नेक्स्ट सुपर सैचुरेटेड की। सुपर सैचुरेटेड क्या है, इसमें क्या है कि जो हमारा सोल्यूट है उसको हमने क्या किया, बहुत ज्यादा हायर कंसंट्रेशन के अंदर डाल दिया। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल कि चीनी को पानी में घोलना स्टार्ट किया, एक गिलास के अंदर अगर आधा चम्मच चीनी को अपने शेक करके घोलेंगे तो वो हैंड टू हैंड क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। बट क्या है, उसके अंदर अभी और कैपेसिटी है, तो इस सिचुएशन के अंदर वो चीज क्या बनी, वो बनी अनसैचुरेटेड। और उसको जब हम और डिसॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जितनी डिसॉल्व होती गई, जिस पॉइंट के ऊपर वो डिसॉल्व होना बंद होगी, फर्स्ट पॉइंट तक क्या हो गया, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। और उससे आगे अगर हम चलेंगे और उसके अंदर चीनी डालने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी फिनोमेना को इसने दो तरीके से यहाँ पे लिखा है, एक क्वालिटेटिव वे से, एक क्वांटिटेटिव वे से। क्वांटिटेटिव वे से क्या कह रहा है कि जितनी परसेंटेज जो है किसकी, किसी सॉल्यूट की किसी सॉल्वेंट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होनी चाहिए, उतनी फिक्स क्वांटिटी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होती है, तो एक्चुअल में क्या होता है, वो क्वांटिटेटिव वे से हम मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की, जितनी क्वांटिटी सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर जानी चाहिए थी, और एक फिक्स सॉल्वेंट वो बनाएगी जो अपने आप में क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। और दूसरे वे में क्वालिटेटिव वे, क्वालिटेटिव वे मतलब हमें नहीं पता है कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट हमें मिक्स करनी है। ठीक है, हो सकता है कि हम उसके अंदर 1 स्पून डाल दें, 1 स्पून अपने आप में वो क्या हो सकता है, किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए वो अनसैचुरेटेड फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, और वो हाइपर सैचुरेटेड यानी कि सुपर सैचुरेटेड फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि वो कंडीशन क्या है, अपने आप में क्या है, सैचुरेटेड फॉर्म के अंदर है। ठीक है, अब इसने डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करी। डिग्री ऑफ सैचुरेशन के अंदर क्या बता रहा है कि इसने थोड़ा सा पिक्चराइज फॉर्म के अंदर इसको बताने की कोशिश करी है। ठीक है, अपने इसको समझते हैं कि ये जो इसने सबसे पहली पिक्चर बनाई है, इसके अंदर क्या है कि अनसैचुरेटेड फॉर्म को दिखाया गया है, यानी कि जो सोल्यूट के बहुत कम पार्टिकल क्या किए, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करी गई। ठीक है, अभी इसके अंदर और बहुत सी जगह पड़ी है और बहुत सा
सोलवेंट पड़ा है जो क्या है सोल्यूट के पार्टिकल्स को अपने अंदर डिसोल्व कर सकता है। बट सेकंड कंटेक्स्ट के अंदर जो रेड लाइन से मार्क किया है इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक सोलवेंट के अंदर जितनी फिक्स क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट होनी चाहिए थी उतनी फिक्स क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इसके अंदर आ चुकी है। मतलब अब इसके अंदर और ज्यादा कैपेसिटी नहीं है किसमें सोलवेंट के अंदर कि वो सोल्यूट को और अपने अंदर डिसोल्व कर पाए। ठीक है, तीन कंडीशंस इसने बताई हैं, फर्स्ट इज अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, अब ये तो था एक मतलब जो कार्टूनिस्ट वे से ये चीज दिखाई गई थी। ठीक है, अब इसी को एक पिक्चरल फॉर्म के अंदर क्लियरली पिक्चरल फॉर्म के अंदर बताया गया है कि ये अपने आप में क्या है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जिसके अंदर क्या है कि जो ड्रग है, ठीक है, या जो ड्रग मान लो या जो सोल्यूट मान लो, आगे चल के हम सोल्यूट को ड्रग के तौर पे भी अपने लेके चलेंगे जब अपने किसी पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन की बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो अपन इसको सोल्यूट बोल रहे हैं। ठीक है, सोल्यूट है, इसको बहुत माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर सॉल्वेंट के अंदर डाला गया। सेकंड कंडीशन के अंदर सैचुरेटेड कंडीशन, यानी कि जितनी फिक्स क्वांटिटी सोल्यूट की रिक्वायर्ड थी हमने उतनी क्वांटिटी को यूज किया। एंड थर्ड वन दैट इज द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि हायर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इसके अंदर मिक्स की गई इसके अंदर किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, और वो सॉल्यूशन क्या बन गया हाइपर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व्स की। देखो कर्व्स को भी इसने उस तरीके से ही समझाया है। ठीक है, इसके अंदर फैक्टर्स के बारे में बात करी है कि टेम्परेचर इसके अंदर मस्ट फैक्टर ये लेके चले हैं कि टेम्परेचर जो है वो सॉल्युबिलिटी को एक्चुअल में इफेक्ट करता है। ये हम लोग अपने जनरली घरों में देखते भी हैं कि अगर अपने किसी पर्टिकुलर चीज़ को वाटर के अंदर या किसी और सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अगर वो मिक्स नहीं होता है तो उस कंडीशन के अंदर अपने क्या करते हैं उसको थोड़ा सा हीट कर लेते हैं। इट मीन प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ की गई, हमें हमने उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का क्या बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या हुआ है, जो सॉल्वेंट है उनके बीच के जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं। तो एक्चुअल में जो रिएक्शन कर रहे हैं बाद में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सॉल्वेंट के साथ ही जुड़ेंगे। वो सॉल्वेंट के कुछ पार्टिकल किसके साथ अटैच हो जाएंगे, सोल्यूट के साथ अटैच हो जाएंगे, और वो जो ब्रेक डाउन हुआ है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, सोल्यूट के साथ अटैच हो जाएगा, और बाद में क्या बना देगा, वो किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, ये ग्राफिकल कंडीशंस के अंदर क्या बता रहा है कि एक फिक्स कंडीशन के ऊपर जितनी क्वांटिटी सॉल्वेंट को चाहिए थी उतनी क्वांटिटी हमने डाल दी तो वो बन गया, क्या बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। बट अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को यहाँ पे कम कर देते हैं, कम करने की कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, ये लिख रहा है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। सुपर सैचुरेटेड क्यों बना, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, उनकी जो बॉन्डिंग थी उसको थोड़ा सा मजबूत कर दिया, जो सोल्यूट है उसको मिक्स होने की टेंडेंसी सॉल्वेंट के साथ कम कर दी। ठीक है, उस केस में क्या हुआ कि जो सोल्यूट है वो प्रॉपरली क्या नहीं हो पाया, उस सॉल्वेंट के साथ मिक्स नहीं हो पाया, तो अपने आप में वो क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्म में आ गया। ठीक है, सेकंड हमने क्या किया कि टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करी। बढ़ाने के केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है उनके बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो गया। बॉन्ड ब्रेकडाउन हो गया तो उस वजह से क्या हुआ, जो सॉल्यूशन बना वो किस फॉर्म के अंदर आ गया, अनसैचुरेटेड फॉर्म के अंदर आ गया। यानी कि जितने पार्टिकल सोल्यूट के थे वो सारे के सारे पार्टिकल्स जो है वो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करके उसके अंदर क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। इसलिए अपने उस सॉल्यूशन को क्या बोल दिया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसी चीज को इसने थोड़ा सा थर्मोडाइनमिकली सॉल्युबिलिटी को समझाने की कोशिश करी है। स्लाइड के अगर अपने तरीके से बात करें कि स्लाइड क्या बोल रही है, दैट इज द थर्मोडाइनमिक सॉल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग, एक ड्रग की थर्मोडाइनमिक सॉल्युबिलिटी इन ए सॉल्वेंट, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मोस्ट स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म दैट रिमेन इन solution in which a given volume of solvent at given temperature and pressure under equilibrium condition। बिल्कुल सिंपल सी वे लेमन लैंग्वेज के अंदर आपको मैं सारी की सारी बात बता देता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि अगर एक ड्रग को किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व कराया जाता है तो डिसोल्व कराने के बाद दो फैक्टर इसके साथ साथ चलते हैं। पहला फैक्टर जो है दैट इज द टेम्परेचर एंड सेकंड फैक्टर दैट इज प्रेशर। एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ड्रग की एक फिक्स क्वांटिटी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होती है, डिसोल्व होती है। ठीक है, तीन तरीके से इसके अंदर काम होता है। फर्स्ट थिंग दैट इज दी सॉल्वेंट विद सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तीन तरह का हमें उस पर्टिकुलर जगह पे देखने को मिलता है। फर्स्ट इंटरेक्शन दैट विच सॉल्वेंट इंटरेक्ट विद सॉल्वेंट, सेकंड वन दैट इज द सोल्यूट इंटरेक्ट विद सोल्यूट,
हम किसी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सोल्यूट के पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन होगा, या प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सोल्यूट के पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, थर्ड वन दैट इज दी जो टूटे हुए पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के एंड सॉल्वेंट के, उनका भी आपस में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि इसी चीज के बारे में बात करते हैं, इसको थोड़ा सा पिक्चराइज फॉर्म के अंदर यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी गई है। ठीक है, फर्स्ट इसके अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहली कि जो हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं जब इनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर लाया जाता है, ये क्या हो जाते हैं, अपने आप में ब्रेकडाउन हो जाते हैं और अपने आप अंदर क्या करते हैं, ये होल्स जनरेट करते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहे होंगे कि होल्स जनरेट हो रहे हैं। एक यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि होल्स जनरेट हुए हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा सोल्यूट है, ठीक है, वो सोल्यूट के माइन्यूट पार्टिकल्स जो बल्क से रिमूव हो जाते हैं। ये देखो, मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट ब्रेक अवे फ्रॉम द बल्क, कि हमने सोल्यूट एक बल्क फॉर्म के अंदर सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करने की कोशिश करी, तो उसमें से उसके माइन्यूट पार्टिकल्स क्या होते गए, धीरे धीरे रिमूव होते गए। और थर्ड कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारे सॉलिड मॉलिक्यूल्स के माइन्यूट पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो किसके साथ इंटीग्रेट हो गए, हमारे जो सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल के साथ इंटीग्रेट हो गए। उन्होंने क्या बना लिया, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन बना लिया। इसी प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ सॉल्युबलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोसेस की। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोसेस के अंदर क्या है कि जो इसने स्टेप बताए हैं उस स्टेप वाइज अगर अपने बात करते हैं, दैट फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि ब्रेकडाउन ऑफ सोल्यूट सोल्यूट इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स, जो सोल्यूट और सोल्यूट के इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स हैं उनका आपस में क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो सॉल्वेंट के इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स हैं उनका भी ब्रेकडाउन हो रहा है। थर्ड कंडीशन के अंदर एक कैविटी बन जाती है, ठीक है, इनफ स्पेस बन जाता है कि जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट के अंदर वाली साइड चले जाए। ठीक है, फोर्थ के अंदर क्या हो रहा है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो उस पर्टिकुलर कैविटी की तरफ क्या हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या बन जाता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बन जाता है और वो लास्ट में क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, इसी चीज को इसने थोड़ा सा पिक्चराइज फॉर्म के अंदर, एंथैल्पी की फॉर्म के अंदर समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, इसी चीज को अपने क्या है एंथैल्पी की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये क्या चीज बता रहा है, ठीक है, कि देखो पिक्चराइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। जो पहली चीज इसके अंदर देखने वाली थी दैट इज दी हमारा जो लिक्विड सॉल्वेंट है, हमने जो सॉल्वेंट लिया है, ठीक है, उसमें से एनर्जी बाहर निकली है या उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, उसकी वजह से क्या हुआ है, कुछ कंडीशंस के अंदर एनर्जी बाहर निकलने के केस में भी और एनर्जी एब्जॉर्ब होने के केस में भी उनके बीच में क्या है, इंट्रामोलिकुलर जो फोर्सेस हैं वो कम हो गए हैं, उसकी वजह से उनके बीच में वॉइड स्पेसिस पैदा हो गए हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन में यहाँ क्या हो रहा है, जो हमारे क्रिस्टल्स हैं, सोल्यूट के क्रिस्टल्स हैं, उनके बीच में भी क्या है, एक पर्टिकुलर एनर्जी लगी है, एनर्जी की वजह से उनके अंदर ब्रेकडाउन हो गया और ब्रेकडाउन के साथ साथ क्या हो रहे हैं, वो जो बल्क है उसके अंदर क्या बन रहा है, वॉइड स्पेसिस बन रहा है। और अब ये सोल्यूट और सॉल्वेंट एक्चुअल में दोनों मिलके, ठीक है, हो सकता है डेल्टा H3 है, एनर्जी बाहर भी निकल रही हो, ठीक है, एनर्जी एक्सो यानी कि एक्सोथर्मिक भी हो एंडोथर्मिक भी हो, दोनों कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, और दोनों मिलके क्या बना देते हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं। तीनों जो प्रोसेस है उनके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। पहला प्रोसेस है हमारे सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, ठीक है, सेकंड प्रोसेस है हमारे सोल्यूट और सोल्यूट का इंटरेक्शन, एंड थर्ड प्रोसेस है सॉल्वेंट और सोल्यूट का इंटरेक्शन, और लास्ट में ये क्या है, हमें किस चीज की तरफ मूव करता है, सॉल्युबिलिटी की। ये पर्टिकुलर चीज क्या हो चुकी है, सॉल्युबल हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज द इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी दैट इज द चेंज ऑफ सॉल्यूशन रेफर टू द ओवरऑल अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर ओवरऑल हीट कितनी जनरेट हुई या एब्जॉर्ब हुई, दोनों चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। दैट इज
ओवरऑल अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डिजॉल्विंग प्रोसेस। डिजॉल्विंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है, जो एनर्जी है, कितनी भी एनर्जी उसके अंदर एब्जॉर्ब हुई या कितनी भी एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, ठीक है, किस कंडीशन के अंदर, फिक्स प्रेशर के अंदर। यहाँ पे क्या रखा गया, प्रेशर को फिक्स रखा गया, प्रेशर को कम या ज्यादा नहीं किया गया। यहाँ पे टेम्परेचर तो हो सकता है कि मूवेबल हो, टेम्परेचर कम ज्यादा हुआ है, ठीक है, सोल्यूशन का, बट प्रेशर उतना ही रहा है, ठीक है। एंड सेकंड वन दैट इज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैन नाइदर बी पॉजिटिव, यानी कि ना तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है और नेगेटिव, और ना ही वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इसको अपन रेफर करते हैं किससे, डेल्टा एच से रेफर करते हैं, ठीक है, ये इसकी जनरल बात है, ठीक है। बाकी जो सॉल्यूशन की आगे जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इनके बेसिक्स के बारे में तो आज आपने पढ़ा, ठीक है, कि सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, किस तरीके का सॉल्यूशन है, सुपर सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, उनके बारे में तो अपन ने देखा, ठीक है। इसके साथ साथ अपने क्या है, नेक्स्ट क्लास के अंदर इनकी फुल डिटेल के बारे में स्टडी करेंगे।